तो बच्चों कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो पिछली वीडियो में जो है भाई हमने नया टॉपिक स्टार्ट कर दिया था जिसमें हम स्लोप ऑफ नॉर्मल एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट के बारे में डिस्कस किया था। बताया था नॉर्मल क्या है और टेंजेंट क्या चीज़ें होती हैं। तो आज जो है भाई इसी के कुछ और क्वेश्चंस को करते हैं। चलिए कुछ बेसिक चीज़ पहले मैं बताता हूँ आप लोगों को। देखिए, जो हम पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था, मैंने स्लोप ऑफ टेंजेंट को dy अपॉन dx से रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने शॉर्ट में लिख दिया स्लोप ऑफ टेंजेंट को dy अपॉन dx से रिप्रेजेंट करते हैं। टेंजेंट मतलब किसी लाइन की स्लोप को dy अपॉन dx से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और स्लोप को याद है 11th क्लास में ये भी होती है स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 जब पॉइंट फॉर्म में दिया होता है, या फिर y इक्वल टू mx प्लस c में m इंटरसेप्ट फॉर्म में भी ये m स्लोप होती है। ठीक है, और ये किसी भी लाइन की इक्वेशन होती है वेयर m इज देयर इज स्लोप। ठीक, अच्छा तो बच्चों जो है देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फिर ये क्वेश्चन लिया मैंने, फाइंड द पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7 इज पैरेलल टू द x एक्सिस। क्या कह रहा है, ध्यान सुनिए। एक कर्व है जो उसकी टेंजेंट है बोल रहा है, उसकी जो स्लोप है अगर x एक्सिस के पैरेलल है जिस जगह पे, तो उसको पॉइंट क्या होते हैं निकालो बोल रहा है। पहले समझिए क्वेश्चन को फिर बताता हूं आपको। गिवन कर्व को लिखते हैं भाई पहले। गिवन कर्व क्या लिखिए आप लोग, y इक्वल टू x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7, दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है भाई, आपसे क्या करें, ध्यान सुनिए पहले। फाइंड द पॉइंट, पॉइंट निकालने हमने, तो पॉइंट x और y की वैल्यू हुई एट विच द टेंजेंट टू द कर्व, इस कर्व पे जो टेंजेंट है बोल रहा है। तो बताइए किसी भी कर्व के टेंजेंट की इक्वेशन स्लोप जब निकालते हो y का डेरिवेटिव करिए भाई dy अपॉन dx। याद है ये टेंजेंट की स्लोप रिप्रेजेंट होता है। तो y जो है dy अपॉन dx किया तो इसका डेरिवेटिव किया भाई मैंने। x क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3x स्क्वायर माइनस इसका डेरिवेटिव होता है 6x, इसका होता है माइनस 9, x का 1 होता है और 7 का 0। ये मैंने डेरिवेटिव कर दिया। अब ध्यान सुनिए वो इक्वेशन नंबर 2 जो चीज सिखा रहे हैं उसको सीखने की कोशिश करिए आप। तो आपसे क्या कह रहे हैं, ध्यान सुनिए। एट विच द टेंजेंट टू द कर्व इज पैरेलल टू द x एक्सिस। अब एक चीज बताइए, कोई टेंजेंट है किसी कर्व को कोई टच करने वाली लाइन है। अच्छा मैं बता, ये खाली नॉर्मल ये कर्व है कोई, इसको टच करने वाली लाइन ये है टेंजेंट। अब क्या कह रहे हैं, ध्यान सुनिए। जो इसकी टेंजेंट है बोल रहा है x एक्सिस के पैरेलल है। आप लोग जानते हैं x एक्सिस ये होती है, y एक्सिस ये होती है। अब x एक्सिस की अगर मैं बात करूं ना, हॉरिजॉन्टल होती है वो x एक्सिस और वर्टिकल एकदम ऊपर की ओर होती है y एक्सिस। अब एक बात बताइए, x एक्सिस बिल्कुल ऐसी है तो इसमें कुछ स्लोप होगी नहीं होगी ना, स्लोप जीरो होती है। तो याद ना, x एक्सिस की स्लोप जीरो होती है। अगर कोई चीज सीधे है ऐसे तो स्लोप तो कुछ होगी नहीं, इसमें ढलान होगा कुछ नहीं ना, तो स्लोप जीरो होती है x एक्सिस की, याद रखना है आप लोगों ने। तो बोल रहा है जो इसकी स्लोप है बोल रहा है इसके टेंजेंट की वो x एक्सिस के पैरेलल है बोल रहा है। तो ठीक है, अगर इसकी ये जो टेंजेंट है x एक्सिस के पैरेलल तो उसकी स्लोप जीरो होगी। क्यों, x एक्सिस की स्लोप, x एक्सिस ऐसे होती है भाई, इसमें स्लोप कुछ होगी ही, x एक्सिस में जीरो होती है स्लोप, याद रखना। तो स्लोप ऑफ x एक्सिस क्या होता है भाई, अगर मैं बोलूं तो जीरो भाई, हॉरिजॉन्टल होती है x एक्सिस, आप लोग जानते हैं। अब एक चीज बताइए, उसमें खुद क्या है कि भाई जो x एक्सिस है और ये है पैरेलल है, तो अगर x एक्सिस की स्लोप जीरो होती है तो इसकी स्लोप भी जीरो होगी। तो ये भी स्लोप है ये भी स्लोप है, तो जीरो ये भी तो उसका है। तो मैं कहता हूं नाउ इन दोनों को कंबाइन कर दिया भाई, क्योंकि ये भी स्लोप है और ये भी स्लोप है। उसमें खुद ही क्या है, जो इसकी स्लोप है बोल रहा है x एक्सिस के पैरेलल, सॉरी जो इस कर्व की जो स्लोप है बोल रहा है टेंजेंट की स्लोप को x एक्सिस के पैरेलल बोल रहा है। x एक्सिस की जीरो होती है स्लोप, तो इसकी स्लोप भी तो जीरो होगी। तो याद रखिए ये भी स्लोप ही है भाई, dy अपॉन dx स्लोप है, ये स्लोप इसके पैरेलल लगाते हो। अब क्या कहता हूं, देखिए स्लोप ऑफ x एक्सिस का तो ये भी स्लोप ऑफ x एक्सिस है, दैट मींस ये इक्वल टू 0 कह सकते हो आप। ये 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9 इक्वल टू 0। समझिए आप बात को, स्लोप ऑफ x एक्सिस है भाई ये dy अपॉन dx के, ये तो 0 है तो ये इक्वल टू 0 के ऐसे लिख दिया हमने। अब कुछ कॉमन है, 3 कॉमन हो गया तो आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बचेगा भाई। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहां पे कर रहा हूं मैं, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बचा भाई, ये कांस्टेंट अपॉन में आ गया तो 0.30। ठीक है, ऐसे फैक्टर करिए कि माइनस करके 2 आ जाए, 3 बन जाए भाई माइनस 3x प्लस x माइनस 3 इक्वल टू 0। इन दोनों में x कॉमन हुआ, x माइनस 3 1 इज देयर कॉमन, x माइनस 3 अगेन x माइनस 3 इज देयर कॉमन, तो बचेगा भाई x प्लस 1। दैट मींस देयर इज x वैल्यू ऑफ x इज 3 एंड x इक्वल टू -1। देखिए x की दो वैल्यू आ गई, तो ठीक है x की दो वैल्यू आएगी तो y की भी दो आएगी, तो पॉइंट निकल आ जाएगा। क्या क्या समझिए पहली बात, उसने खुद कहा था जो इस कर्व की टेंजेंट की स्लोप है x एक्सिस के पैरेलल है, तो भाई x एक्सिस तो 0 होती है तो उसकी स्लोप भी 0 होगी, तो अपने आप निकल गया x। तो अब x की वैल्यू रखो यहाँ आएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ऐसे लिखते हैं पहले if x इक्वल टू 3 लेता हूं भाई। अब फ्रॉम इक्वेशन कहां, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट
चलिए फर्स्ट इक्वेशन को लेते हैं। y इक्वल टू आ जाएगा भाई मेरे पास x या 3 को करिए, 3 का क्यूब हो जाएगा ये -3 × 3 का स्क्वायर हो जाएगा -9 × 3 + 7। ठीक है, x या मैंने 3 पुट कर रखा है, तो y इक्वल टू आ जाएगा 27 हो गए, 3 का क्यूब ये भी 27 -27 + 7 ये कैंसिल, तो y इक्वल टू -27 + 7 -20 होता है। तो पॉइंट आ चुके भाई, क्या है पॉइंट x, y तक, दैट मींस 3, -20। ये लो भैया पहला पॉइंट तो आ गया। अब x की एक और वैल्यू निकली है, इफ x इक्वल टू मैं लेता हूं -1 सीधे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये पॉइंट में x और y होती है, y यहां से निकलेगा, तो -1 रखिए, -1 का क्यूब -3 × -1 का स्क्वायर -9 × -1 + 7, तो यहाँ से आ गया -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर +1 होता है, -3 बचेगा +9 हो जाएगा +7, तो ये बचा हुआ -4 5, तो ये आ गया 12, तो y आ गया 12, तो पॉइंट आ गए, दोनों आंसर आ गए हमारे। उसने कहा था पॉइंट निकाले, तो ये देखो ये -1, 12 होगा, थोड़ा समझिए क्वेश्चन उसको, ठीक है। तो ठीक हो गया, उसने खुद कहा था जो स्लोप है x एक्सिस के पैरेलल है, तो उसकी स्लोप जो है वो x एक्सिस की स्लोप के पैरेलल लगा दो। अरे यार एक उसकी स्लोप ये है, x एक्सिस की स्लोप ये है, पैरेलल है, तो इसकी अगर 0 होती तो ये तो 0 होगी, पैरेलल लाइन की स्लोप तो सेम होगी, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं, आप लोग कोशिश करिए समझने की जितना भी आपको आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट एट विच द कर्व, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द पॉइंट एट विच द कर्व y इक्वल टू x - 2 का होल स्क्वायर, y इक्वल टू x - 2 का होल स्क्वायर। इसी तरह का क्वेश्चन है, यहाँ पे आपने पॉइंट्स को निकालना है, फाइंड आउट करना है, मींस उससे आगे कह रहा है भाई whose tangent is parallel to the, whose tangent is parallel to the chord, chord एक लाइन हुई joining the point 2, 0 and 4, 4, joining the point 2, 0 and 4, 4। ठीक है भाई, अब क्या कह रहे हैं ध्यान सुनिए, इस कर्व की जो स्लोप है बोल रहा है इस जो लाइन है उसके पैरेलल। अब याद रखिए पैरेलल लाइन की स्लोप तो सेम होगी, कोई भी दो लाइनें पैरेलल है, एक ऐसी है पैरेलल, जितनी स्लोप इसकी होगी उतनी इसकी होगी। तो हमसे कह रहा है जो इसके कर्व के टेंजेंट की जो स्लोप है बोल रहा है इस लाइन की जो इससे और इससे निकलेगी उसकी स्लोप सेम है। तो मैं कहना चाहूँ तो जो इसके टेंजेंट की स्लोप होगी और जो इसकी स्लोप होगी वो सेम होगा, तो पॉइंट निकल आ जाएंगे। तो कैसे जा रहे हैं देखिए, पॉइंट निकालने वाला क्वेश्चन कर रहे हैं आज हम। तो सबसे पहले आंसर की ओर आते हैं, गिवन कर्व को लिख लेते हैं पहले। तो y इक्वल टू x - 2 का होल स्क्वायर, आपसे खुद कह रहा है इसके टेंजेंट की स्लोप की बात कर रहा है इस कर्व के, तो मैं डेरिवेटिव करूंगा मैं, तो y का डेरिवेटिव होता है dy/dx, इसका डिफरेंशियल भाई n आगे आएगा, एक पावर कम हो जाएगी, ठीक हो गया। ये होगी क्वेश्चन नंबर 2। इसको मैं क्या कहता हूं बताइए, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ दिस कर्व। उसको खुद कह रहा है जो इस कर्व की टेंजेंट की स्लोप है बोल रहा है इसके स्लोप के पैरेलल है बोल रहा है। तो अब देखिए स्लोप ऑफ लाइन थ्रू जो कॉर्ड है वो इस लाइन की बात कर रहा हूँ, कॉर्ड है ना, कॉर्ड एक लाइन हुई थ्रू 2, 0 एंड 4, 4। तो ध्यान सुनिए, स्लोप निकाल देता हूँ भाई, इस इन दो पॉइंट से ऊपर जाने लाइन की स्लोप होता है y2 - y1। ध्यान समझिए, ये x1 होता है, ये y1, ये x2, ये y2, y2 - y1 मींस दूसरा वाला अपॉन x2 - x1, तो आ जाएगा 4/2, तो आ गया 2। अब ध्यान से सुनिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, जो इस कर्व की स्लोप आई है बोला ये आई, और इस ये जो पॉइंट से बनने वाली जो लाइन है जिसका नाम उसने कॉर्ड दिया है, इन दो पॉइंट से बनने वाली जो भी लाइन है मैं खाली ऐसे बना रहा हूं, ये इसकी जो टेंजेंट है उसकी स्लोप और जो इस पॉइंट से जाने वाली जो स्लोप है ये सेम है बोला। तो मैं कह सकता हूं ना ये जो स्लोप है ये भी जो स्लोप है तो ये दोनों सेम ही तो होगा, तो dy/dx टेंजेंट की स्लोप होती है। तो आपसे कह रहा है कि जो इस कर्व की टेंजेंट की स्लोप है इसके पैरेलल है जो ये लाइन है, तो पैरेलल लाइन की स्लोप तो सेम होती है, तो जो इसके टेंजेंट की स्लोप होगी जो कि ये है, ये तो इसकी स्लोप ये सेम होगा। तो मैं कहता हूं देखिए dy/dx स्लोप ही है, तो स्लोप की जगह मैं 2 रखता हूं, तो ये इक्वल टू 2 कहता हूं, या फिर 2 * x - 2 इक्वल टू कितना भाई 2, क्योंकि ये भी स्लोप है ये भी तो स्लोप है तो सेम होगा। तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, यहाँ 1 बचा, तो x इक्वल टू 1 + 2 हो जाएगा, प्लस चले जाएगा, प्लस का 2 जाएगा ना उधर, तो आ गया भाई x3 आ गया। y निकालिए, तो x की वैल्यू पुट कर देते हैं इधर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहीं पे लिख दे रहा हूं मैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो y इक्वल टू x ये पुट करिए भाई 3 - 2 का होल स्क्वायर, 3 - 2 1 1 का स्क्वायर होता है, तो भैया ये लीजिए पॉइंट आ गए, पॉइंट आ गया भाई 3, 1।
तो ये वो पॉइंट है जिसको हम की तलाश थी। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, फिर ये समझ में आया होगा। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट एट विच द, अच्छा फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व के क्वेश्चन लिखे, देखिए आप लोग, ये आपको बुक में भी मिल जाएंगे। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y equal to x cube minus 11x plus 5, y equal to x cube minus 11x plus 5, y equal to x cube minus 11x plus 5, at which the tangent is y equal to x minus 11, at which the tangent, ये पूरा क्वेश्चन देखिए, is parallel to the line y equals to x minus 11। ध्यान से सुनिए पहले आप लोग बात को, आपसे क्या कह रहे हैं, चला समझिए। फाइंड द पॉइंट एट विच द कर्व, जो ये कर्व है बोल रहा है, इसके ऐसे पॉइंट लाओ बोल रहा है एट विच द टेंजेंट, जो इस कर्व की टेंजेंट है, ध्यान सुनना। फाइंड द पॉइंट, पॉइंट तो हमने लाना है मींस x और y की वैल्यू, जो इस कर्व की टेंजेंट है बोल रहा है, अगर इस लाइन के पैरेलल, तो एक बार बताइए, जो टेंजेंट लाइन है इसके पैरेलल है, तो जो उसकी स्लोप होगी इसकी भी तो होगी, कंडीशन तो वही होगी। क्या कहना चाह रहा है, फिर समझा रहा हूं, देखिए, जो इस कर्व की टेंजेंट है मींस इस कर्व को किसी पॉइंट पे टच करने वाली लाइन है, ठीक है, जो कि इसके पैरेलल है, तो उसके पॉइंट निकालना है, फिर कंफ्यूजन नहीं करना। जो इस कर्व की जो टेंजेंट है, इस कर्व की जो टेंजेंट है उस पॉइंट को निकालना है हमें, लेकिन जो टेंजेंट है बोलना इसके पैरेलल में होनी चाहिए। तो देखिए कैसे जा रहा हूं मैं, पहले गिवन, कंफ्यूजन नहीं करिए, सीधे देखिए क्वेश्चन ये है, y इक्वल टू, देखिए हम डिफरेंट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव करें तो डेरिवेटिव तो करना ही होगा, ये हुई हमारी पहली इक्वेशन। सीखिए पहले, ये गिवन कर्व है, आपसे कह रहा है इस कर्व पे पॉइंट लाइए, कब, जब इसके टेंजेंट की जो स्लोप, जो टेंजेंट है बोल रहा है उसके पॉइंट को निकालना है। इस कर्व पे टच करने वाला लाइन है, जहां पे टच करिए उस पॉइंट को निकालना होता है। तो इस कर्व की टेंजेंट निकालना, फिर टेंजेंट कैसे निकालते हैं, टेंजेंट की स्लोप डेरिवेटिव करके, y का डिफरेंशियल dy अपॉन dx, x क्यूब का होगा भाई 3x स्क्वायर माइनस 11x का डिफरेंशियल 11 होगा, 5 का डेरिवेटिव 0। ठीक, अब क्या बात समझिए पहले आप, ये है हमारे इसके टेंजेंट की स्लोप, और गिवन लाइन क्या बताइए, देखिए मैं लिख रहा हूं यहां पे, गिवन लाइन y इक्वल टू x माइनस 11। अब देखिए, अभी तक पिछले क्वेश्चन तक हमें स्लोप नहीं दिया था, अब ये लाइन के पैरेलल बन गया। ये जो स्लोप है इसकी स्लोप क्या होगी, कंपेयरिंग, इससे कंपेयर कर रहा हूं y इक्वल टू mx प्लस c से, तो m कितना होगा, अगर मैं यहां पे बोल दूं y इक्वल, ये लाइन है, इस लाइन, इसकी स्लोप तो ये होगी इसके टेंजेंट की। अब आपको इससे बोला इसके पैरेलल, तो जो इसकी स्लोप आई है इसकी तो वही होगी, तो जब लाइन दी होगी तो स्लोप क्या होगी, y इक्वल टू mx प्लस c। कंपेयर करिए, y की जगह y इक्वल की जगह इक्वल m1 आ गया भाई, m1 मतलब m ही तो कौन होता है, स्लोप होता है, ठीक है। तो अब एक बात बताइए, इसके टेंजेंट की स्लोप ये है और इस लाइन की स्लोप ये है, उसने खुद ही कहा है, जो ये लाइन की स्लोप है और ये पैरेलल है बोला है, और पैरेलल लाइन की स्लोप सेम होती है, पिछले क्वेश्चन में भी करते आ रहे हैं। अब नाउ सीधे वही इन दोनों को कंबाइन करिए, तो dy अपॉन dx स्लोप है, तो स्लोप 1 कह सकता हूं मैं, क्योंकि पैरेलल है। 3x स्क्वायर माइनस 11 इक्वल टू 1, तो यहां से आएगा 3x स्क्वायर, 11 माइनस का वहां जाएगा तो प्लस 11, तो 11 प्लस 1 हो गया 12, तो x स्क्वायर आ जाएगा 12 अपॉन 3, तो कितना आ गया ये 4, तो x स्क्वायर इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये प्लस माइनस 4 आ गया, सॉरी प्लस माइनस रूट 4 होगा, तो x इक्वल टू कितना आ गया, प्लस माइनस 2, ठीक है, स्क्वायर रूट में चले गया, तो x की वैल्यू आ गई, एक तो प्लस का 2 आ गई, एक माइनस का 2, अब y निकाल दिलाते हैं, बस आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। पॉइंट तो निकालना है हमने, अब आते हैं f, एक एक करके लेते हैं। x इक्वल टू, चलिए पहले प्लस का 2 लेता हूं, देन फ्रॉम इक्वेशन 1, देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो y इक्वल टू देखिए x या 2 पुट करिए, 2 का क्यूब माइनस 11 इंटू 2 प्लस 5, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 22 प्लस 5, 8 प्लस 5 तो हो गया भाई 13 माइनस 22, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 9, तो y आ गया माइनस, तो पॉइंट क्या आ गया भाई, तो एक पॉइंट आ गया 2 माइनस 9, हो गया आंसर। अब एक बार x इक्वल टू प्लस का 2 लिया, तो एक बार x इक्वल टू माइनस 2 लेते हैं, f समझ में आ रहा होगा आप लोगों को थोड़ा बहुत, x इक्वल टू माइनस 2, चलिए भाई माइनस 2 पुट करिए यहाँ, इसी के कर्व की टेंजेंट तो निकालनी है हमने, तो सीधे बता रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये देखिए y की करता हूँ, माइनस 2 का क्यूब हो जाएगा भाई, माइनस 11 इंटू माइनस 2 हो जाएगा प्लस 5,
-2 का क्यूब होता है -8, 11 टू 22 प्लस 5, -8 प्लस 22 होता है 4 प्लस 5, तो कितना आ गया 9। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। देखिए अभी आप जितने क्वेश्चन में करा रहे हो प्रैक्टिस करिए, जितना भी आप लोगों को आ रहा है, ठीक है। तो इतना आप कोशिश करिए इसके लिए भी। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं फिर, चलिए आप नेक्स्ट वीडियो लेक्चर पे करेंगे। ये तो बेसिक क्वेश्चंस कराए थे आज मैंने, क्या निकालने वाले, पॉइंट निकालने वाले। तो जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आएगा अभी हमारा, इस पे जो है हम आप लोगों को इक्वेशन कैसे निकालते हैं किसी भी लाइन की, टेंजेंट लाइन की। अभी तक हम किसी कर्व पे टेंजेंट लाइन की स्लोप सीखा था हमने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में। किसी भी कर्व पे जो टेंजेंट लाइन होती है उसकी स्लोप कैसे निकालते हैं, सिर्फ डेरिवेटिव करते थे, सिंपल आता था। और आज जो सीखा किसी भी कर्व पे जो टेंजेंट लाइन है, जैसे ये कर्व है भाई, इसमें कोई भी टच करने वाला लाइन है, यहाँ पे टच, तो इस पॉइंट को निकालना सीखा हमने। तो इस कर्व के टेंजेंट की बात, तो डेरिवेटिव क्या उसको कंडीशन दिया था, कभी इसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन दे दी, कभी दो पॉइंट दिए थे इसके पैरेलल, और कभी एक्स एक्स के पैरेलल का, तो एक्स एक्स की स्लोप 0 होती है। और एक चीज और पैरेलल है तो जैसी स्लोप वो पैरेलल लाइन की होगी वैसी इसकी भी होगी, क्योंकि पैरेलल चीजों की स्लोप तो सेम ही होगी। दो चीजें पैरेलल है ना, कोई भी दो चीजें अगर पैरेलल है तो उनकी स्लोप तो सेम होगा भाई। तो अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर पे मिलते हैं फिर आप लोगों से। तो जितना भी है आप लोग प्रैक्टिस करिए, बाकी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हम करते हैं, कैसा।